बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जी कि विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं एट डिफरेंट एंगल्स। तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है इन वैल्यूज के ऊपर, इन एंगल्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है जी साइन ऑफ -780 डिग्री। तो इस फंक्शन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने एक्सरसाइज 9.3 के जो लास्ट क्वेश्चन थे ना वो किए थे। जैसा कि आप पढ़ा था ना 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा वेयर k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो थीटा के फॉर्म में आप चेंज करते थे ना वो उसकी वैल्यू ऐसी होती थी जैसे आप उसकी वैल्यू को एक बड़े एंगल पर फाइंड कर रहे हैं। तो साइन ऑफ -780 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 780 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो साइन एक ऑड फंक्शन है, तो जो नेगेटिव एंगल के साथ होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब कोई कॉस के साथ जब नेगेटिव आता है तो कॉस के साथ बाहर नेगेटिव नहीं आता। कॉस एक इवन फंक्शन है और वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। साइन में जबकि माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन ऑफ अब 780 का आपको पता है कि एक 360 पे कंप्लीट होता है रोटेशन, दूसरा 720 पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको ये 780 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 720 प्लस 60 780। तो बजाय इसके कि आप 780 पे वैल्यू निकालें, आप इसकी वैल्यू 60 पे निकालेंगे, जो होता है ना 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये इस तरफ वाला थीटा है, उस तरफ वाला थीटा, आप सिर्फ इस थीटा पे वैल्यू फाइंड करेंगे बजाय इसके 780 पे फाइंड करेंगे। तो माइनस साइन ऑफ 8 इंटू 90 लिख लें, या जहाँ पे जस्ट 720 लिख लें, या 2 इंटू पाई लिख लें, 2 इंटू पाई लिख लें प्लस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू ऐसे ही होगी आपके पास माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का माइनस पाई वैसे आ गया साइन 60। आपने इसकी वैल्यू चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ी होगी, प्रूफ की हुई है कि √3/2 होते हैं। तो ये वो वैल्यू है, आपने यहाँ से फाइंड कर लेनी है। सिमिलरली कॉट ऑफ -855 डिग्री इक्वल टू, अब कॉट होता है कॉस ओवर साइन। ठीक है, कॉस तो एक इवन फंक्शन है जबकि साइन एक ऑड फंक्शन है, और साइन के साथ जब -855 डिग्री है तो साइन वाला माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ गए साइन वाला, जब कॉस वाला प्लस था तो प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया, कॉट ऑफ 855 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 855 डिग्री, तो आप इसको जस्ट लिख सकते हैं। आपको पता है 9 9 का क्या होता है 81, ये 8 10 बनता है। ठीक है, तो आपने 855 है तो आप 8 10 प्लस 45 आपके पास बनते हैं 855। तो बजाय इसके कि आप 855 वैल्यू पुट करें, आप इसकी जस्ट वैल्यू 55 45 पे चेक करेंगे। तो ये बन गया जी माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो या अगर आप इसको ओपन कर लें, तो आपके पास वो भी इसी तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी कि जी। अच्छा, इसमें देखें जरा कॉट ऑफ 855 डिग्री है। 855 डिग्री को आप जरा चेक करें कि आप इसमें जब रोटेशन चेक करते हैं ना, तो एक रोटेशन कंप्लीट होती है 360 पे, दूसरी रोटेशन कंप्लीट होती है 720 पे। जब 720 आ गया तो उसमें उसके बाद जब आप दो रोटेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब 720 में जब आप 90 ऐड करते हैं, तो 90 ऐड करते हैं तो आपके पास वो वाई एक्सेस पे आ जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब 720 में 90 ऐड करते हैं तो आपके पास 810 आ जाता है, 810। ठीक है, जब आपके पास 810 आता है ना, तो दिस मीन कि आपका पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, जबकि आपके पास जो है 855 डिग्री। जब आप और उसमें 45 ऐड करते हैं तो दिस मीन कि आप उसके सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। आप दो रोटेशन कंप्लीट करने के बाद उसके सेकंड क्वाड्रेंट में, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो दिस मीन कि आपके पास है, जब भी आप इसमें साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में जब भी आप 90 ऐड करते हैं ना,
आपका जो फंक्शन होता है वो कॉट हो तो वो tan में चेंज हो जाता है, tan हो तो कॉट में चेंज हो जाता है, साइन हो तो कॉस में हो जाता है, कॉस हो तो साइन में आ जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है। तो क्या हुआ, ये माइनस तो बाहर वाला वैसे का वैसा आ गया, और ये वाला जो माइनस है जो जो tan 45 डिग्री के साथ है, ये माइनस सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, बिकॉज द tan एंड cot आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो cot फंक्शन जो है वो आपके पास tan में चेंज हो गया, साइन होता तो cos में हो जाता है, cos होता तो साइन में हो जाता है। तो ये tan 45 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस, tan 45 1 देते हैं, यानी tan को आप बस इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, होता है sin 45 ओवर cos 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, cos 45 की 1 बाई स्क्वायर रूट 2 से आपके पास 1 हो गया। सिमिलरली आप यहाँ से कोसेकंड एंड 2020 40 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी ऐसे ही आपने करना है कि आप आपने सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कि आपके पास रोटेशन कितनी कंप्लीट हो रही है। आपने के पास पहली रोटेशन कंप्लीट हुई 360 हो गई, दूसरी रोटेशन कंप्लीट हुई 720 हो गई, जब 3 रोटेशन कंप्लीट हुई आगे क्या बनता है एंगल, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, जितनी रोटेशन कंप्लीट होती है आपने वहां से देखना है, और उससे आगे जितने एंगल्स में ऐड हो रहे हैं आप उस पर जस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह आप सेकंड को सेकंड tan और sin इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, express each of the following as trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45 degree। अब वो ये कहता है कि आपने इस एंगल को चेंज करना है थ्रू द एंगल ऑफ लेस देन 45 डिग्री। अब आपके पास ये एंगल है ग्रेटर देन 45 डिग्री, आपने इन सब को चेंज करना है लेस देन 45 डिग्री में, जैसे कि साइन 196 डिग्री है। अब आपने इसको ऐसे एंगल में चेंज करना है कि ये कम से कम 45 से लेस देन हो। तो आप 196 है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ जी, अब आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन अल्फा प्लस बीटा हो तो उसका फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कल प्रूव किया था, यानी पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो तो उसका फार्मूला हम ओपन करते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो इस अल्फा की जगह 180 डिग्री है, बीटा की जगह 16 डिग्री है, तो साइन अल्फा मतलब साइन 180 डिग्री, कॉस बीटा मतलब कॉस 16 डिग्री, प्लस कॉस 1 अल्फा मीन कॉस 180 डिग्री, साइन बीटा मीन साइन 16 डिग्री। साइन 180 जीरो होता है, ये हमने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। cos 16 वैसे के वैसे आ गया, cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, साइन 16 डिग्री। तो ये जीरो हो गया, ये माइनस साइन 16 डिग्री आपके पास। अब ये माइनस 16 डिग्री जो है ये लेस देन 45 है, और इसमें हमने यही चेंज करना था। सिमिलरली cos ऑफ 147 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 माइनस 33 डिग्री। अब 180 आप इसलिए लेते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट को टर्मिनल एंगल है और इसकी आपको वैल्यू भी मालूम है, इसलिए आप इसके नजदीक लेते हैं कि आपको इसमें 45 से लेस देन में चेंज करना जरा इजी होता है। तो आपने क्या किया, ये cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 180 डिग्री है और बीटा की जगह 33 डिग्री है। cos अल्फा माइनस बीटा क्या फार्मूला है, cos अल्फा cos बीटा, इधर माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। cos अल्फा cos बीटा यानी cos 180 cos 33 डिग्री प्लस sin 180 sin 33 डिग्री। cos 180 माइनस 1 होता है तो cos 33 डिग्री आ गया, और sin 180 जो है वो जीरो होता है तो sin 33 डिग्री आ गया, तो ये माइनस cos 33 डिग्री हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये इसके साइन वाला है, cos वाला है, ये जस्ट आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है जी इसका, tan टू 94 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं साइन टू 94 डिग्री ओवर cos। अगर आपको tan का फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको जस्ट चेंज करें साइन ओवर cos में, तो साइन टू 94 डिग्री ओवर cos टू 94 डिग्री। साइन टू 94 को आप लिख सकते हैं साइन टू 70 डिग्री प्लस 224, मतलब 270 पे अब आपके पास वैल्यू ऑफ मालूम है, आप इसको 180 से नहीं लिख सकते, तो अगर आप यहाँ पे 180 लिखते हैं तो ये भी आपके पास ग्रेटर देन 45 हो जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए, तो आपने इसको लेस देन 45 रहने देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया जी, इसको आपने इसको 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री, सिमिलरली cos 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री, और इसको ओपन किया साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 270 डिग्री और बीटा की जगह आपके पास 24 डिग्री आ गया। सिमिलरली cos 294 डिग्री है,
तो ये भी cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे प्लस होगा cos में तो माइनस आएगा, जबकि साइन में प्लस होगा तो प्लस ही आता है। अब साइन 270 डिग्री जो है वो -1 होता है, ठीक है। जैसा कि ना साइन 91 होता है और साइन 270 डिग्री -1 होता है, ऐसा ही cos 0 जो है वो 1 होता है, जबकि cos 180 जो है वो -1 होता है। तो cos 270 जो है वो 0 होता है, ये उल्टा है, मतलब cos 270 डिग्री ये भी 0 होता है, sin 270 डिग्री -1 होता है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, यानी cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, sin 91 होता है और sin 270 -1 होता है, यानी 180 पे जाके इसकी वैल्यू जो है वो उल्ट हो जाती है, प्लस हो तो माइनस में हो जाती है, और cos 0 1 है तो sin 0 इस पे 0 होता है, और सिमिलरली sin 91 है तो cos 90 0 है। Similarly, cost जो cos 180 -1 है तो यहाँ पे sin 180 0 होता है, और cos 270 डिग्री 0 है तो cos sin 270 डिग्री -1 है। तो ये आपके पास 0 हो गया, 0 इंटू साइन 24 डिग्री, ये आएगा माइनस cos 24 डिग्री ओवर प्लस sin 24 डिग्री, तो ये आएगा माइनस cos 24 डिग्री, और ये आपके पास है लेस देन 45 डिग्री, तो यही आपको चाहिए था। ये इसका अल्टरनेट मेथड भी है, अगर आप इससे करना चाहें तो जो आप इजी लगे आप उसमें से कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपके पास इसके 6 पार्ट है, 7 पार्ट है, 8 पार्ट है। जस्ट आपने इसके उस एंगल के नजदीक तीन कोई टर्मिनल एंगल आपको मिल जाए तो आप वो उसमें ऐड करें, और आगे वाला एंगल आपके पास लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चन मतलब जो आपसे पूछा गया है वो आप इजीली कर सकें, ठीक है। चलो जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए जी, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। यह है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह आपके पास 180 डिग्री और बीटा की जगह आपके पास अल्फा है, ठीक है। साइन 180 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 180 डिग्री साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली साइन 90 माइनस अल्फा, तो साइन 90 कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 साइन अल्फा। अब साइन 180 डिग्री आपके पास 0 होता है, कॉस अल्फा वैसे वैसे आगे कॉस 180 डिग्री -1 होता है, और साइन अल्फा वैसे का वैसे आगे साइन 90 डिग्री 1 होता है, cos अल्फा वैसे का वैसे आगे cos 90 डिग्री आपके पास 0 होता है, साइन अल्फा। ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों फार्मूले जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है जी साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, जबकि साइन अल्फा माइनस बीटा होता है जी साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, जबकि cos वाला उल्टा है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है जी cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जबकि cos अल्फा प्लस बीटा होता है जी cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ये आ गया जी आपके पास cos अल्फा को 0 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, -1 को साइन अल्फा से किया तो माइनस साइन अल्फा आ गया, अब cos अल्फा को 1 से किया तो cos अल्फा आ गया, -0 से किया तो 0 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस साइन अल्फा cos अल्फा व्हिच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट द साइन 780 डिग्री। सिमिलरली जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया है, साइन 780 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 780 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो आप इसकी वैल्यू 60 डिग्री को फाइंड करेंगे, साइन 60 डिग्री आ जाएगी जी अंडर 3/2। सिमिलरली साइन 480 डिग्री है, आप इसको लिख सकते हैं साइन 450 डिग्री, यानी कोई नजदीक तो इनको टर्मिनल एंगल प्लस 30 डिग्री। आप इसको ओपन कर देंगे, साइन अच्छा साइन 480 डिग्री, तो ये है जी आप इसको साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा की जगह 450 डिग्री और बीटा की जगह 30 डिग्री, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 450 डिग्री अगर बीटा की जगह 30 डिग्री आ जस्ट फॉर्मूला है। अब जब आपके पास एक एंगल कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पे
साइन की और कॉस की वैल्यू, इसमें मतलब ये इसका पीरियड है और उसके बाद इसकी वैल्यू दोबारा से वही शुरू हो जाती है। जैसे जो है ना 360 पे कॉस की वैल्यू जो है वो 0 है और कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे भी 0, कॉस की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे 1 है और कॉस की वैल्यू 360 डिग्री पे भी 1 है। ठीक है, तो मतलब ये 360 वो एंगल है जिसपे आके साइन और कॉस जो अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। जैसा कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और साइन की वैल्यू 360 डिग्री पे भी 0 है और साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 है और साइन की वैल्यू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री पे भी 1 है, मतलब 450 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो साइन 450 डिग्री यानी 360 डिग्री के बाद आपके पास साइन और कॉस की ऐसी वैल्यू होती है जैसे आपकी 0 पे 90 के 180 पे डिग्री की वैल्यूज होती है। तो साइन 450 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होगी। कॉस 30 डिग्री आपके पास वैसे का वैसे आ गया, कॉस 450 डिग्री साइन 38 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया कि कॉस 30 डिग्री प्लस 0, कॉस 30 होता है √3/2, ये वैल्यू दोनों आ गई। अब कॉस 120 आपके पास होता है जी -1/2, ये वैल्यूज भी आपने पहले से की हुई है। यानी कॉस कॉस की वैल्यू 60 पे 1/2 होती है और कॉस की वैल्यू आप, क्योंकि 120 डिग्री जो है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू के साथ इधर माइनस आएगा और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। आपने वैल्यूज पुट की √3/2 प्लस -1/2 1/2, तो एलसीएम नहीं है तो आपके पास 1/2 आ गया व्हिच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सिमिलरली इसका ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 है, ये भी आप इसके इजीली कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है, cos 330 डिग्री, 330 डिग्री है तो आपने जस्ट इसके नजदीक कोई ऐसा कोई टर्मिनल एंगल देखना जिससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकें। cos 360 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी cos -30 डिग्री। cos, अब माइनस आपको पता है cos एक इवन फंक्शन है, माइनस को प्लस कर देते हैं, तो cos ऑफ 30 डिग्री जो है वो आपके पास आ जाएगा जी √3/2। सिमिलरली साइन 600 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं, इसके नजदीक स्क्रीन देखें कि कौन सा एंगल कंप्लीट है, कोटर्मिनल एंगल देखें और जो आपने देखा तो आपके पास +60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपने ये भी देखना है कि आपके पास इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। अब आपके पास क्वाड्रेंट बनता है थर्ड। जब आपने इसकी रोटेशन देखी ना कि एक रोटेशन कंप्लीट हुई उसके बाद दूसरी रोटेशन जब आपने स्टार्ट की तो 450 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, और 540 पे दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, 540 पे, और फिर आप उसकी आप 540 पे ये आगे 540, अब आगे 60 डिग्री है, जब आगे 60 डिग्री आता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन नेगेटिव होता है तो आपने इसको माइनस साइन 60 डिग्री इसलिए लिखा -√3/2। सिमिलरली cos 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू -1/2 आ गई। साइन 150 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये आ गया जी cos 60 डिग्री। अब मैंने कहा था कि आपके पास साइन और कॉस में जब भी आप 90 ऐड करते हैं ना तो साइन हो तो वो कॉस में चेंज होता है, कॉस हो तो वो साइन में चेंज होता है। तो ये था साइन था, इसमें ये 90 ऐड किया तो ये कॉस में चेंज हो गया, कॉस 60 डिग्री। अब इसके साथ प्लस इसलिए आया क्योंकि ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड दिस इज इक्वल टू द 1/2। ठीक है, अब देखें जी अपने पास जो फंक्शंस की वैल्यू आ गई आपने जस्ट इसमें पुट कर देने हैं। cos 330 की वैल्यू आई √3/2, sin 600 की वैल्यू आई √3/2, cos 120 की वैल्यू -1/2 और sin 150 की वैल्यू आई 1/2। आपने इसका एलसीएम लिया, उसके बाद ये -1 आ गया व्हिच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये आपके पास जी यहाँ तक इसके क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं। आपने यहाँ तक करने हैं, अगर यहाँ तक मसला हो तो बताएं आप, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।